प्रेस क्लब पे एक समंदर था लोगों का। ये समंदर लोगों का सिर्फ इसलिए आया है कि वो अपने हकूक़ की पासदारी करना चाहते हैं। मकसद मुल्क के अंदर जो तबाही आने वाली है निजकारी के हवाले से, पूरे पाकिस्तान में लाखों मेहनत कशों ने इसके ऊपर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया। बहुत शुक्रिया। अभी पिछले दिनों 26 तारीख को हमने लाहौर में मुल्की सतह पर मजलिस आमला का इजलास रखा था और उसमें पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 48 के करीब जो मेंबरान थे वो तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ था कि जिस तरह हुकूमत तेज़ी से नजकारी कर रही है या नजकारी से पहले जो मुलाजमीन के जायज़ हुकूक रोक दिए गए हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यकीनन एक किसी भी तंजीम या ट्रेड यूनियन का ये हक़ है कि वो जब देखे कि उनके मुलाजमीन उनके मेहनत कश विक्टिमाइज़ किए जा रहे हैं, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है, उनके हुकूक को सल्ब किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एहतिजाज का रास्ता होता है। तो लिहाजा वहाँ फ़ैसला किया गया कि मुल्क की सतह पे एहतिजाज करेंगे और हुकूमत को ये बावर कराएंगे कि जो हमारे जायज़ हुकूक हैं एक तो वो दिए जाए, दूसरा बात है नजकारी को रोका जाए। ये फलाही इदारे होते हैं। देखिए अगर प्राइवेटाइज़ हुआ तो बिजली बहुत महंगी वैसे ही है, ये मज़ीद महंगी हो जाएगी जो मुल्क के रहने वाले गरीब और मतवसत तबके के लोग इसको अदा नहीं कर सकेंगे। इससे पहले भी तजर्बा है कि 70 की दिहाई में जितने इदारे प्राइवेटाइज़ हुए वो अभी तक चल नहीं रहे, बल्कि वो बंद हो गए, ताले पड़ गए, उनके तमाम लाखों मज़दूर जो है वो बेरोज़गार हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि एक स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को रोज़गार दे, मुल्क के अंदर जो है इदारों को कायम करे ताकि उससे टैक्सेस हासिल हों, लेकिन किसी चीज़ का इस प्राइवेटाइजेशन से नजकारी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम इस कौम की मईशत को बेहतर करने के लिए, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, इदारे को फलाही इदारा कायम रखने के लिए हमारी कोशिश है कि ये नजकारी न की जाए। अगर नजकारी की गई तो आप यकीन जानिएगा एक आदमी, एक सनतकार तरक्की करेगा, बाकी तमाम लोग जो है वो बहुत अपनी गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। इसलिए कि अभी तक तजर्बा ये है कि हुकूमत जब भी मिनिमम वेज का ऐलान करती है, आपने देखा होगा कोई सनतकार मिनिमम वेज जैसे आजकल 42,000 रुपये है, लेकिन किसी ने 40 और 42,000। अभी बताइए मुझे कौन सा सनतकार जो है वो मज़दूर को 4200 या 40,000 मिनिमम वेज देता है, जबकि इस महंगाई के में तो उसका बिजली का जो है 10-15-20 हज़ार आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के हम बहैसियत मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो, क्योंकि आपके नॉलेज में है कि जो इदारे जो हुकूमतें एहसास करती हैं, अभी लेबर पार्टी ने बरतानिया में इस बात को महसूस किया कि ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेटाइज़ की गई थी उससे एक शख्स अमीर होता गया, लेकिन मुल्क के अंदर किराए इतने महंगे हो गए कि लोग सरापा एहतिजाज हो गए। अब हुकूमत ने, लेबर पार्टी ने फ़ौरन फ़ैसला किया कि हम ट्रांसपोर्ट को दोबारा कौमिया लेंगे ताकि लोगों के किराए कम करने में, लोगों को सहूलत पहुँचाने में हमें आसानी हो। ये जद्दोजहद है जो पॉजिटिव है और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। इसीलिए आज सरापा एहतिजाज थे। आपने देखा कि आज हज़ारों लोग मौजूद थे और पूरे पाकिस्तान में लाखों मेहनत कशों ने इसके ऊपर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एहतजाज था जो पूरे मुल्क में अभी भी हो रहा है, इसका मकसद मुल्क के अंदर जो तबाही आने वाली है निजकारी के हवाले से उसको रोकना है। हुकूमत चाहती है कि जो ये अवामी मफादात का इदारा है, हेस्को है, सेप्को है, कंपनियां हैं या वापडा है,
इन तमाम कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्राइवेटाइज करके जो है वो इसको आईएमएफ की ऑर्डर्स की कंप्लाइंस की जाए। आईएमएफ ने इनको ये कहा है कि आप जब तक हमें ये नहीं ग्रीन शीट देंगे कि सारे इदारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं, तब तक हम आपको कर्जा नहीं देंगे। और कर्जा इसलिए देंगे कि आपकी डेवलपमेंट हो मुल्क में, जो कि नहीं हो रही है डेवलपमेंट। पैसे मिलते हैं, आप कहीं और लगा देते हैं, जिससे डेवलपमेंट नहीं होती। इससे हमें तो ये जो इदारे हैं, जो बिजली पैदा करने वाले पैदावारी के इदारे या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या एनटीडीसी कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनियाँ, इनको प्राइवेट करेंगे तो फिर हम आपसे खुश होंगे। खुशी की इंतहा तब होगी जब आप हमसे पैसे मांगेंगे कर्ज के तौर पे, हम कर्जा दे देंगे, क्योंकि आपने हमारे ऑर्डर कंप्लाइंस कर दी है। तो कंप्लाइंस होती है तो आधे लोग निकल जाते हैं बैंक में से। अभी भी 80,000 पोस्टें खाली पड़ी है जो भरी नहीं जा रही। इधर को प्राइवेटाइज करो या इसको आउटसोर्स करो, ये उनका एजेंडा है। इस एजेंडे के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव हेड्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, दूसरे लोग, दूसरे इदारे जो यहाँ मौजूद है सिंध में, सब इससे अमल दरामद कर रहे हैं। इस अमल दरामद के नतीजे में लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, वर्कर का नुकसान हो रहा है। वर्कर जो है, जो भर्ती हो रहा है, अब वो फिक्स पे हो रहा है, उसको वो टाइम नहीं मिलेगा, उसको हाफ डे नहीं मिलेगा, उसके वो पक्के नहीं होंगे। फिक्स पे में जब भर्ती हो गया, उसका काम खत्म हो गया। उसको रोकने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है, एजेंडा शुरू किया है मरकज़ी यूनियन की मीटिंग के हवाले से, तो 26 तारीख को लाहौर में हुई थी। वो हम बेइंतहा लोगों को बुला चुके हैं, बार बार बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को किसी के हवाले मत करो और दिल लगी के साथ काम करो। लेकिन मजदूर कमज़ोर है, कमज़ोरी की बुनियाद के ऊपर जो है लोग जो है वो उकता जाते हैं कि यार यूनियन पता नहीं क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। फिलहाल जो महकमा कहता है उसकी बात मान ली जाए। लिहाजा हमने एहतजाज शुरू किया है। लोगों ने जोक दर जोक इसमें शमूलियत का इजहार किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन मेहनत कशों को बुला रही है कि आओ इकट्ठे हो जाओ, एहतजाज करें निजकारी के खिलाफ। तो लोग इकट्ठे हो गए। इससे बड़ी क्या कामयाबी हमारी हो सकती है? कुछ लोग हमारी कामयाबी से या हमारे इकट्ठे होने से जलते भी है, उनको दर्द होता है बहुत ज़्यादा। होने दो दर्द, हमें कोई एतराज़ नहीं है। भाई ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं ये लोग? मतलब किस लिए कर रहे हैं? एहतजाज नहीं करें फिर क्या आपकी तारीफ़ करें? इस वजह से एहतजाज किया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में एहतजाज था। आइंदा कुछ दिनों में दोबारा फिर एहतजाज किया जाएगा और फिर अगर बात नहीं बनी तो इस महकमे को बंद कर दिया जाएगा जब तक एहतजाज जमा हमारी बात नहीं मानी जाती। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एहतजाज था वो पूरे मुल्क में एहतजाज था। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन CBA यूनियन जो है, उनके सदर साईं अब्दुल निज़ामी साहब की कॉल के ऊपर आज पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है। ये एहतजाज निजकारी के ख़िलाफ़ है, निजकारी के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ है। हम मुल्क हुब्बे वतन मज़दूर हैं, हम वतन से प्यार करने वाले मज़दूर हैं। और ये हम सियासतदानों की जो इनकी नीयत ख़राब है कि इदारे बेच के ये लुटो और फुटो वाली जो इनकी पॉलिसी है, इसको हम नाकाम करेंगे। इनको इनके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में हमें इस्लामाबाद जाना पड़े, हमें कंप्यूटर बंद करने पड़े, हमें जंग करनी पड़ेगी, हम जंग करेंगे, पर हम अपना हक इनको नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे।